हमारे एरिया में सिर्फ एक स्कूल होता था, आज 13 स्कूल है एमसीडी के उत्तम नगर में। उस 13 में से इन लोगों ने 3 स्कूल उल्टे बंद करवाए हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जो कर रखा था उस पर लिपाई पुताई तक नहीं हो पाई इनसे। आज पीने के पानी का आलम देख लो, कितना सड़ा हुआ गला बदबूदार पानी आता है। इनको यही नहीं पता काम कैसे करवाया जाता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पिछले 10 सालों तक एक ही काम किया इन्होंने, लेंटर के पैसे इकट्ठे किए हैं। किसी का 25 गज का, 50 गज का, 100 गज का जो मकान बनता है, तो सबसे पहले इनको सुगंध आती है, पुलिस से पहले एमसीडी पहुंच जाती है। काम के नाम पे हम लगातार इनके पीछे रहे। मैं पिछले 5 साल से लगातार टच में रहा वर्तमान विधायक के। मैं नाम क्या लूं, अपनी जुबान से लेना ही मैं गलत समझता हूं, लेकिन एक सिंगल काम नहीं किया। गुलाब बाग के क्षेत्रवासियों के लिए एक सिंगल काम किया हो तो बता दो। किसी की पेंशन बनी हो, बुजुर्ग पेंशन बनी हो, लाडली योजना का लाभ इनको दिया हो, या कोई विडो पेंशन बनाई हो, राशन कार्ड बनाया हो। 6.5 साल से राशन कार्ड बंद पड़े। भाई हमारे जैसे घरों में ब्याह शादी हुई, बहू आई, उसका राशन कार्ड में नाम नहीं हुआ, बच्चा पैदा हुआ उसमें राशन कार्ड का नाम नहीं हुआ। हमारी पहचान तक मिटाते जा रहे हैं लोग। इस तरह के ये निकम्मे जितने भी बैठे हुए हैं ना सीटों पे, काउंसिलर से लेकर के मैं एमपी तक कह रहा हूं, इनको उखाड़ फेंकने का ये सही समय आ रहा है। आज एमएलए का चुनाव है, आज सही समय है। जिसने काम किया हो, भाई मुकेश शर्मा पिछले 20 साल लगातार काम किया, क्षेत्र की खूब उन्नति हुई है। रोड से लेके, पानी से लेके, लाइट से लेके, नालियों से लेकर के कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा उन्होंने। और हम लोगों की बहुत बड़ी गलती रही कि 10 साल तक हमने मुकेश को दूर रखा। आज मौका है, इस मौके को चूकना मत। समय ठीक है, हमारी गलती की वजह से हम 10 साल पीछे चले गए। 10 नहीं, मैं तो कह रहा हूं कम से कम 25 साल पीछे चले गए हैं। जो नरक 1993 से पहले बहता था, वो दोबारा से आ गया। 20 साल के कार्यकाल में किसी से कोई चवन्नी का इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। और इनका आलम यह है कि काउंसिलर से लेके एमएलए तक सब भ्रष्ट है। आप सबको पता है कि हमारा एमएलए कहां है। आप सबको पता है शायद कि कहां है एमएलए, पता किसी को? सबको पता है, लेकिन अपनी जुबान खराब नहीं करना चाह रहे। भाई ने बता भी दिया कहां है, क्यों है, उसका भी तो कारण होगा ना। हमारे क्षेत्र को लूट के खा लिया लोगों ने। इतने भ्रष्टाचारी हैं लोग। आए थे जब कह रहे थे गाड़ी नहीं लेंगे, हम छोटे से छोटे मकान में रह करके सरकार चलाएंगे। आज आलीशान वो कितने करोड़ का घोटाला हुआ, घर में भी सीएम के घर पे इतना करोड़ों का घोटाला। और पानी को यहाँ लोग तरस रहे हैं। एक छोटा टुकड़ा पाइपलाइन का डालना हो तो इनके चिट्टी मिट्टी गुम हो जाती है, बजट नहीं है। सारे झूठे हैं। पीछे इन्होंने एक सुस्सा चलाया था, लोगों के फार्म जमा कराने शुरू कर दिए। 1000 रुपए हर लेडीज को मिलेंगे। क्या मिले किसी को? माता जी, बहनों, किसी को मिला कोई पैसा? नहीं मिला जी। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी में आगे हैं, अपनी जेब भरने में आगे हैं। इन लोगों को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। अब मौका है 5 फरवरी को इनको बाहर निकालने का। बहुत समय आ गया है, बहुत भोग लिया हमने 10 साल तक, अब नहीं भोगेंगे इनको। इन्होंने सिर्फ अपनी कोठियां, अपनी बिल्डिंगें, अपने प्लाट ये बढ़ाए हैं। भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने, कोई काम नहीं किया।
अरे छोटी सी सुविधा एक राशन कार्ड की 6.5 साल से बंद है। किसी भी काम के लिए चले जाओ। आईसी प्रसाद जी स्वागत है आपका, आइए। छोटे से छोटे काम के लिए चले जाओ, लेकिन बहाने क्या है? एलजी काम करने नहीं देता। अरे भाई, तुम्हें एलजी काम करने नहीं देता तो जिनको काम करना आता है उनको हम ले आएंगे इस बार। 10 साल से आपके बहाने देख रहे हम तो। किसी काम के लिए चले जाओ, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। अरे बुजुर्ग पेंशन क्यों रोकी बताओ? ये कह रहे कि एलजी रोक रहे हैं। अरे भाई, जो एलजी से, अब मैं मुकेश शर्मा की बात कर रहा हूं, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, बिजली लाने के लिए मोहन गार्डन में भूख हड़ताल की। 13 दिन तक भूखा रहा है ये आदमी। एलजी को झुकना पड़ा, बोला भाई उठ जा, नहीं तो भूचाल आ जाएगा दिल्ली में। तो ये होता काम कराने का तरीका। इनको तो बहाने ये देखते हैं कब बहाना कौन सा लगाना है बस। और सबसे बड़ा बहाना ये आ गया, एलजी काम नहीं होने देता। अरे भाई, एलजी से काम कराना हमारे मुकेश शर्मा को आता है, हम तो उसको लेके आएंगे और उससे काम कराएंगे। कोई भी काम आज तक इसने किया हो तो बता दो। मैं कहता हूं इन रोडों के लिए हम इतने तड़पे हैं, हम क्या भीख मांग रहे? हमारी जरूरतें हैं ये, क्यों नहीं करते ये काम? लेकिन इनको भ्रष्टाचार से फुर्सत हो, नोट गिनने से फुर्सत हो तो पब्लिक के काम देखें। बैठो जी बैठो। इस बार गलती मत कर देना बस। समय आ गया है भ्रष्टाचारियों को बाहर भगाने का। बहुत सहन कर लिया हम लोगों ने। स्कूल, 3 स्कूल हमारे क्षेत्र के बंद पड़े हैं। ये कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना चुके हैं। चलो मेरे साथ, बिंदापुर में भी बंद पड़े हैं। 3 स्कूल बंद पड़े हैं और इनसे रिश्वत खाते हैं स्कूल वालों से, बड़े स्कूल वालों से, पब्लिक स्कूल वालों से। क्यों? सारे बच्चे उधर जाएंगे। अरे गरीब का बच्चा, पहले हम भी तो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। जड़ी बूटी आ गई। क्या हमने डिग्रियां नहीं ली? क्या नौकरी नहीं लगे हमारे बच्चे, या हमारे साथ के भाई बहन नहीं लगे नौकरी? ये सरकारी स्कूलों से तो पढ़ के हम IAS IPS भी बने हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन। इन्होंने उठा करके बंद कर दिए और प्राइवेट स्कूल वालों से पैसा खाते हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करवाते हैं। 10 साल की राजनीति में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किया ही नहीं आज तक। ढूंढने चले जाओ एमएलए को, जब भीड़ दिखाई देती है कहाँ काम नहीं हुआ है तो गेट बंद करके कह देते हैं अरे बाहर से कह दो ना, है ही नहीं। मीटिंग में है, अगर किसी को पता नहीं बैठे अंदर, अरे मीटिंग चल रही है। हुआ आप लोगों के साथ भी ऐसा, क्योंकि हम तो डेली देखते थे, यही काम होता था। इन्होंने कभी काम के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ एक ही काम कि अपनी जेबें कैसे भरते हैं, लोगों को लूटा कैसे जाता है, लोगों के पैसे अपनी जेब में कैसे लेके आते हैं, सिर्फ यही काम है इनका। इन लोगों को निकाल के फेंक दो भ्रष्टाचारी हो। इस बार गुलाब बाग से इतनी वोट पड़नी चाहिए कांग्रेस को। हाथ का निशान हमारे मुकेश शर्मा जी का। उन्होंने तो एक बात कही थी, मैं जनता का कैंडिडेट हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैंने उत्तम नगर को 20 साल तक सींचा है और अभी भी मुझे सिंबल की जरूरत है तो फिर तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन उत्तम नगर के वासियों ने घर से बुला करके, वहां पंचायत करके और उनको कैंडिडेट बनाया है। आज हमारा फर्ज बनता है कि अगर कोई वोट इधर उधर भी हो, कोई गांव चला गया हो, कोई इधर चला गया हो, तो आकर के वोट करे, मुकेश शर्मा को वोट करे। हाथ के निशान पे उनका चौथा नंबर, बैलेट नंबर 4 पे है, तो चौथे नंबर का बटन दबाए। पार्टीबाजी से दूर हट जाओ। इस बार ये देखो कि काम किसने किया हमारे क्षेत्र में। पिछले 20 साल लगातार मुकेश शर्मा ने काम किया। 10 साल सरकार से बाहर रहे, लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा हो 10 साल में। बहुत हो चुका, अब सहन नहीं होगा।
आने वाली 5 फरवरी को सबकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है अपनी और अपने पड़ोसियों की, सबकी वोट डलवाएं। ठीक है, किसी ने कसम खा रखी है भाई हम तो मोदी को, जब मोदी का चुनाव आए तो डाल देना, लेकिन आज काम को वोट चाहिए, आज क्षेत्र के विकास को वोट चाहिए, आज किसी सिंबल की बात नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य के लिए हम वोट डालेंगे। जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा वोट उसी की है। और 20 साल चाचा बरखा, मुकेश शर्मा, और इनको 10 साल हमने देख लिया, सिवाय भ्रष्टाचार के इन लोगों ने कोई काम नहीं किया आज तक। तो मैं तो इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि गलती मत कर देना। कहीं गलती से इधर उधर का बटन दब गया तो दोबारा फिर पता नहीं 10 साल 5 साल नरक ना भोगना पड़ जाए। अभी ये नालियों की हालत देख रहे हैं, कितनी बुरी हालत है। 10 साल से कहां थे, अब आनंद फान में उखाड़ के फेंक दी इन्होंने। कोई गली पे, इस गली पे अगर पैर मारोगे ना अभी उखड़ना चालू हो जाएगा। ये गली कितनी नीची, पानी भरेगा तो क्या हाल होगा इस गली का। ना इनके पास कोई इंजीनियर है, आनंद फानन में ये गलियां बनाई इन्होंने, ऐस डली हुई इसके अंदर, सीमेंट नहीं है, केमिकल और ऐस राख, केमिकल और राख से बनाई हुई रोड है ये। आप उखाड़ के देख लो, एक सैंपल पास करवा दो, लैब में भेजो, अगर 100% फैली हो जाए तो। थोड़ा पीछे होना थोड़ा, क्योंकि 70% का घोटाला हुआ इस रोडों में, 30% माल नहीं लगा है, एक आदमी होने जगह 70% खा के जाते हैं। 8 इंच की रोड पास होती है, 2.5 इंच की 2 इंच की रोड ही डलती इसमें। मुकेश शर्मा के टाइम पे तो ऐसा नहीं था भाई, उस टाइम तो 8-8, 9-9 इंच के रोड, इतने सॉलिड रोड बनते थे, आज तक नहीं टूटे हैं। बहुत कॉलोनियों में अभी तक इन्होंने 1 इंच रोड ही नहीं डाली, 1 रोड ही नहीं डाली, मुकेश शर्मा के बनाए हुए रोड है, और वो आज तक नहीं टूटे हैं। जबकि हर 5 साल में बजट आता है, लेकिन इनके कागजों में आता है, इनके खातों में आता है पैसा, साइड कर, रोड बन गए, साइन हो गया, सब कुछ हो गया। लोगों को धमकियां मिलती हैं अगर कोई आवाज उठाता है तो। रोड गलत बन रहे हैं, 2.5 इंच रोड ही डाल रहे हैं, 3 इंच रोड ही डाल रहे हैं, कहीं उधर से जाओगे, राख मिले हुए रोड बना रहे हैं, केमिकल और राख मिलाया और डाल दिया। अगर कोई नाम, कोई अगर आवाज उठाता है कि भाई इसमें तो रोड ही नाम मात्र की डाल रहे हैं और इसमें सीमेंट है ही नहीं, तो उसको धमकियां दिलाते गुंडों से। ये हमारे ये रोड फट चुकी है। हमारे शक्ति भाई जो झाड़ू कार्यकर्ता क्या, मैं तो ये कहूंगा कि समाज सेवा कहिए, निस्वार्थ सेवा करते हैं। इनको धमकी आ गई कि चुप बैठ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कमाल है। अरे भाई बड़ी गुंडागर्दी है, पब्लिक का पैसा खा के बोलता है तो उसको चुप कराते हैं गुंडे भेज करके। ये रोड अभी 15 दिन पहले डाली इन्होंने, रोडी सारा उखड़ गया है, देखो जाकर के पूरा रोड उखड़ गया है। इतना भयंकर भ्रष्टाचार, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कहां लेके जाएंगे ये इतना पैसा? अरे यहीं रह जाएगा। बददुआओं से डरो, बददुआओं से डरो, पब्लिक की बददुआएं मत लो। इन लोगों ने इतनी बददुआएं ली है, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाह रहा जो इनके साथ होने जा रहा है।
महीने हो गए सीवर बहता हुआ कितनी कंप्लेंट करी कुछ नहीं। 3 महीने से सीवर लगातार बह रहा है, कंप्लेंट में कंप्लेंट, कोई सुनने वाला नहीं है। बजट पास होते खा जाते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जल बोर्ड का इतना इन्होंने घाटे में क्यों चला रखा है? क्योंकि काम ही नहीं होता। और बजट पास होता है, पूरी सीवरेज साफ होने का हर साल बजट पास होता है, लेकिन ये खा जाते हैं उसको पैसे को। सिर्फ थोड़ी बहुत खपची 3 महीने तक। कमाल की बात है। अरे तुम अपने दरवाजे के सामने 3 महीने तक गंद, ये टट्टियां बह रही है, अपने घर में करके देखो ना। घर में तो साफ सुथरा और पब्लिक सड़े, टट्टियां बह रही है पूरे क्षेत्र में, गंद बह रहा है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। पता नहीं भाई, इतनी पैसे की भूख मैंने तो जीवन में देखी नहीं जो आज वर्तमान एमएलए के भूख मैंने देखी है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। मैंने 5 साल इसके साथ काम किया, क्यों वापसी आया मैं? स्वयं भ्रष्टाचार के कुछ भी नहीं इनके पास, सिर्फ पैसा खाना। कागजों में पास करा दिए, 30%, 25% पैसा नहीं लगता, बाकी 70%, 80%, 75% इनकी जेबें भरती है। इनके तो चिट्टे बट्टे हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले तो वो करके बैठे हुए। कई हजार करोड़ का घोटाला हमारे उत्तर नगर विधानसभा का मिलेगा जिस दिन ये एमएलए बदला जाएगा। देख लेना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, इसी गुलाब बाग में हूं मैं भी, आप ही लोगों के साथ पिछले 50 साल से यही हूं। ये जिस दिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे, इनके एक घोटाले की परत में परत जब खुलेगी तब पता लगेगा कि इसने किया क्या है। 10 साल जनता को नरक भोगवाया है। जनता इस बार हिसाब लेगी। सही कह रही है ना, सही क्यों भाई, लोगे ना सब हिसाब? लेंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ, इस बार बदलाव है ना? मुकेश शर्मा आ रहा है, इस बार आ रहा है। और हमारे बीच में हमारा शेर दिल्ली भाई मुकेश शर्मा जी पहुंच चुके हैं। मुकेश शर्मा जी को बता देना इस बार कि गुलाब बाग ने मन बना लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को निकाल के बाहर फेंक देंगे। खड़ा रहे याद है ना, जो ये गंद बना रखा है, लेंटर के पैसे लेते, लेंटर माफिया है ये। स्कूल सारे बंद करवाए इन्होंने। इनको इस बार 5 तारीख को निकल जाओ जी, और 8 तारीख को रिजल्ट जिस दिन आए, निकल जाओ उस दिन